अभी रिसेंटली भारत में रायसीना डायलॉग हुआ। इस रायसीना डायलॉग में अमेरिका के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडौ ने एक चौंकाने वाला बयान दिया और कहा कि अमेरिका भारत के साथ चीन वाली गलती नहीं करेगा, यानी अमेरिका कभी भी भारत को ढील नहीं देगा ताकि वो एक समय के बाद अमेरिका का कॉम्पिटिटर बनकर तैयार हो। And India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago. अमेरिका के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ये बयान डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। वो बताना चाहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नैरेटिव के नीचे कोई भी देश खड़ा नहीं होता। अगर अमेरिका खड़ा है तो सारी संभावनाएं वहीं खत्म हो जाती हैं। तो जैसा अमेरिका कहेगा आपको वैसा ही करना पड़ेगा। If India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. You are telling us that the world is a place where geopolitical conflict is intensifying. How can you even make these statements? हर बार ये कहा जा रहा है कि भारत की सोवरेनिटी को बार बार चैलेंज किया जा रहा है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो रायसीना डायलॉग में बोल रहे थे क्रिस्टोफर लैंडौ, उन्होंने इस बात को भी आगे बढ़ाया कि भारत की विदेश नीति अमेरिका फर्स्ट के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, यानी भारत की विदेश नीति इंडिया फर्स्ट को नहीं अमेरिका फर्स्ट को तरजीह दे रही है। ये बयान तब दिया जा रहा है कि जब यूएस इजराइल ऑलरेडी ईरान के साथ युद्ध में है, यानी अमेरिका युद्ध में होते हुए भी भारत के ऊपर धाक जमाना चाहता है कि किसी भी कीमत पर आप ईरान के साथ खड़े नहीं हो सकते, हम आपको धमकाएंगे भी, आपको हमारे साथ भी खड़े होना होगा, आप हमारे जहाज भी खरीदेंगे, आप हमसे तेल भी खरीदेंगे, आप हमसे डिफेंस इक्विपमेंट भी लेंगे और बदले में हम जब चाहेंगे आपकी बेइज्जती भी करेंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर का पॉलिटिकल करियर खत्म कर देंगे और आने वाले समय में अगर हम चाहेंगे तो भारत पर इकोनॉमिक सैंक्शंस, प्रतिबंध, टैरिफ वो सब कुछ लगाएंगे जो अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नैरेटिव को पुश करता है। अमेरिका फर्स्ट। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि भारत अमेरिका को जवाब क्यों नहीं दे रहा। भारत ये मानता है कि हमको स्ट्रैटेजिक साइलेंस बरतना चाहिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़बोला व्यक्ति है और इस व्यक्ति को डील करने का एक ही तरीका है कि इसकी किसी भी बात का जवाब न दिया जाए। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के प्रधानमंत्री की अगर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ किसी भी विषय पर बात हुई है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस बात को घुमा फिरा के अपने तरीके से कहते हैं। बाद में वो यहां तक कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा। Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the prime minister of Pakistan would have died. तो ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा बड़बोला व्यक्ति अपनी तारीफ सुनने के लिए किसी भी देश को नीचा दिखा सकता है। इसको आप इस बात से समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन तक को कहा कि ये एक सर्वेंट के रूप में आया था और पूछ रहा था क्या अमेरिका मेरी मदद करेगा। और उसके बाद जब मैंने ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कही, यही मेरे सामने खड़े होकर मुझे ही आंखें दिखा रहा है। Emmanuel Macron. No, I will not be able to. Mr. President, please excuse me. No. We will not do that. Yes, you will, Emmanuel, 100%. Because डोनाल्ड ट्रंप का ये रवैया अमेरिका की उस धाक को दिखाता है जो धाक आने वाले समय में खत्म होकर रहेगी। लेकिन इस पर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये भी है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे टैरिफ्स पर रोक लगा दी है, यानी कहीं ना कहीं भारत ने इंडो यूएस ट्रेड डील करने में थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। अगर रुकता तो शायद अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद ये सारे टैरिफ्स भी कैंसिल हो जाते हैं। बहरहाल दुनिया में सारी जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है। वक्त किस तरफ करवट लेगा ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका वियतनाम से हार के निकला, अमेरिका अफगानिस्तान से हार के निकला, अमेरिका ईरान इराक से हार करके निकला और ईरान अगर इसमें हार भी गया लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ी जीत लेकर के निकलेगा क्योंकि अमेरिका का बड़ा इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट में है और ईरान ने इन सारे अमेरिकन फाइनेंशियल हब्स पर हमला करके, अमेरिकन कंपनीज पर हमला करके ये बता दिया है हमें ईरान भले ही इस युद्ध से हार के निकले लेकिन ईरान यूएस को ये बताएगा कि आप लंबे समय तक सुपर पावर नहीं रहने वाले। अमेरिका के बहुत बड़े फॉरेन रियलिस्ट हुए जिनसे पूछ कर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती थी। उनका नाम था हंस जे मॉर्गनथाउ। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था पॉलिटिक्स एमंग नेशंस। इस किताब में उन्होंने मेंशन किया कि आने वाले समय में जो पूरी दुनिया की राजनीति है वो पावर पॉलिटिक्स पर चलेगी। तब इनके बयान पर सारे देशों ने इनकी खिल्ली उड़ाई थी क्योंकि यूनाइटेड नेशन जैसी व्यवस्था बनकर के तैयार हो गई थी जो इंटरनेशनल पीस और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करती थी। आज हंस जे मॉर्गनथाउ का एक स्टेटमेंट सही हो गया है जब उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नथिंग बट स्ट्रगल फॉर पावर, और आज वही देखने को मिल रहा है और अमेरिका उसी पावर पॉलिटिक्स के गेम को आगे बढ़ा रहा है।